दिवाली आपके लिए कैसे रहने वाली है, माता लक्ष्मी को आप कैसे खुश कर सकते हैं, ये जानते हैं। और ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे जानेंगे ये दिवाली कितनी शुभ लाभ वाली है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। मैं आज आपको बताऊंगी आपकी राशियों के अनुसार कि ये दिवाली आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आने वाली है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और जानिए अपनी राशि का हाल। नमस्कार दोस्तों, आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पुदार नेहा आपके सामने छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिससे आपकी दीपावली में आप कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके आने वाले साल में आपको लक्ष्मी की कोई भी कमी ना हो। नमस्कार सभी प्यारे दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अंकों के हिसाब से कैसे रहने वाली है ये दिवाली, किन राशियों के लिए, किन अंक वालों के लिए ये दिवाली खास होने वाली है, किन पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। तो दिवाली का पर्व है, माता लक्ष्मी को खुश करने का पर्व है और ये दिवाली अलग अलग राशियों के जातकों के लिए किस तरीके से रहने वाली है सबसे पहले ये जान लेते हैं और ये बताएंगे हमारे साथ जुड़ी है वाई राखी जी। बिल्कुल दीपा, बिल्कुल राशियों का हाल जानते हैं हम और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बहुत लंबे समय से ना आपकी तबीयत खराब चल रही थी, लाइफ में कुछ अप डाउन चल रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दिवाली आपके लिए लेकर आ रही है बहुत कुछ खास। यानी आपके रुके हुए काम होंगे, 99 पर जाकर जो काम रुक रहे थे उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आप अपना बड़ा घर खरीद सकते हैं और बड़ी गाड़ी लेने का भी पूरा मूड रह सकता है आपका। ये दिवाली आपके लिए बहुत मंगलमय रहने वाली है। अगर आपके भाई आपसे नाराज थे तो आपकी उनसे दोस्ती होने वाली है, बड़ों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। ओए होए, यानी कि मेष राशि वालों की तो हो गई बल्ले बल्ले। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि आपको इस बार दीपावली पर लक्ष्मी जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मेष राशि वालों को इस दिवाली पे क्या क्या उपाय करने चाहिए, जैसे कि अभी हमें वाई राखी जी ने बताया कि उनको वो अभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से निकले हैं, तो इसलिए उनको तेल के अंदर लौंग डालकर हनुमान जी के आगे जाकर आरती करनी चाहिए जिससे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। अगर ये चीज़ हो सकती है तो वो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी ज़रूर ये दीपावली वाले दिन करें जिससे कि उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनको स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत ना रहे। मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी का उपाय सबसे ज़्यादा सुखद रहेगा और उनको अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दिवाली पर कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कौन से भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेंगे? मेष राशि वालों के लिए 10 नंबर बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, तो 10 नंबर को चुनकर अगर जो भी काम करेंगे वो आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स का हमारे जीवन में यानी अंकों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अंक हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं नंबर 1 हर तरीके से नंबर 1 होता है, यानी उसका स्वामी होता है सूर्य। इस समय पर दिवाली के समय पर सूर्य की स्थिति नीच की बनी हुई है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य नहीं है। 1 नंबर वालों के लिए ये समय थोड़ा सा मान सम्मान को बचाकर चलने के लिए होगा। साथ ही थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्वामी 1 नंबर के स्वामी के नीच होने से आपके हेल्थ पर भी छोटे छोटे से इफेक्ट्स आ सकते हैं। पेट जैसी तकलीफ हो सकती है, आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आइज के इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। साथ ही साल की जो शुरुआत रहेगी वो आपके पारिवारिक समस्याओं का हल लेकर आएगी, यानी कि जो ये दिवाली है ये आपकी पारिवारिक समस्याओं का हल तो लाएगी ही, साथ ही आपके वर्क प्लेस पर आपकी एक अच्छी इमेज बनाएगी। यानी कि भले ही आपका मान सम्मान यहाँ गिर रहा है, लेकिन वर्क प्लेस के लिए आपके लिए मूलांक 1 वालों काफ़ी अच्छा समय है। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि का स्वामी अगर शुक्र है तो शुक्र का ही ये साल है, यानी कि अगर हम वो बात करें 222 तो नंबर बनता है 6 और 6 मतलब शुक्र। तो शुक्र का ये साल आपके लिए मालामाल और धमाल करने वाला है। अगर लंबे समय से आप विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे थे तो विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। अगर विदेश से कोई पैसा आपका अटका हुआ था तो वो लौट कर घर वापस आएगा। इसके साथ साथ आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। इश्क प्यार मोहब्बत में भी आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले। आप इस बार दीपावली पर माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। ओए होए, फिर देखिए जिंदगी में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। हम बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए? वृष राशि वालों को आर्थिक तंगी से हो सकता है वो जूझ रहे हों। अगर उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो वो शिवालय जाएं, शिव जी के आगे अक्षत का अभिषेक करें। अक्षत यानी चावल। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए
जिससे कि उनकी आर्थिक समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएं और भगवान शुक्र उनको बहुत ज़्यादा धन धान्य से लाभान्वित करें कि उनको घर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। वृष राशि वालों की अगर बात करें तो 7 नंबर उनके लिए लकी रहेगा। वृष राशि वाले कोई भी काम करना चाहते हैं तो 7 नंबर जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब बात करते हैं अंक 2 की। जी हाँ, मूलांक 2 वालों के लिए कैसे रहने वाली है ये दिवाली। मूलांक 2 यानी स्वामी हो गया यहाँ पर चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति दिवाली पर बहुत ही अच्छी बनी हुई है, यानी आपके लिए ये समय, ये दिवाली का समय बहुत ही खास चीजें लेकर आएगा। लेकिन मन थोड़ा सा बुझा हुआ हो सकता है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो कोई भी अगर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है उसे टाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा मूलांक 2 वालों। साथ ही इस दिवाली आप काफ़ी प्रसन्नता और संपन्नता प्राप्त करेंगे, यानी फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मूलांक 2 वालों के लिए ये दिवाली बहुत ही खास रहने वाली है। कोई बहुत बड़ी डील जो आपके हाथ लगने वाली, जिसकी इंतज़ार में आप काफ़ी लंबे समय से थे, वो डील आपको ज़रूर मिलेगी और साथ ही ये लाभ भी देकर जाएगी। इसके अलावा इस दिवाली पर मूलांक 2 वालों के लिए सरस्वती योग और लक्ष्मी योग, ये 2 खास योग बन रहे हैं जो कि आपकी दिवाली को बहुत ही खास बनाने वाले हैं। यहाँ पर किसी ज़मीन प्रॉपर्टी से आपको बहुत लाभ होने वाला है। सौदा कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और दोनों ही स्थिति में आपको लाभ प्राप्ति होगी। साथ ही आपके जो बड़े अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ जो संबंध पिछले समय से खराब चल रहे थे वो भी इस समय पर आपके सुधार आएंगे और साथ ही साथ आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि का। मिथुन राशि जिस राशि का स्वामी बुध है। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओए होए, ये साल आपका है। कॉम्पिटिशन्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है, किसी अच्छे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा भी मिल सकता है। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा और मालामाल रहेगा, लेकिन आप अपने इस वर्ष को और भी खूबसूरत करना चाहते हैं तो पन्ना ज़रूर पहने। मैं आपसे कहूँगी कि इस दिवाली आप लक्ष्मी जी को इलायची भोग लगाएं और स्वयं उस इलायची को खाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल धनवान बनाने का साल है, आपके सभी सपने पूरे होंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को दीपावली वाले दिन खास करके किन्नरों को ज़रूर कोई दान करना चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार आप किसी भी किन्नर को ज़रूर दान कीजिए और अगर हो सके तो किसी किन्नर से एक सिक्का ले लीजिए और उस सिक्के को आप अपने पर्स में, अपने बैग में, कहीं पे भी ज़रूर रखिए या अपनी तिजोरी में, कि आपको कभी भी धन की समस्याएं ना हो, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें। किन्नर से आया हुआ पैसा आपको हमेशा फ़ायदा देगा और कोशिश कीजिए उस सिक्के को लाल रंग की थैली में ज़रूर रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती रहे। अगर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए 6 नंबर लकी नंबर रहेगा। और चलिए इंतज़ार ख़त्म कर देते हैं 3 मूलांक वालों का। बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये दिवाली आपके लिए लॉटरी लगाने वाली दिवाली है। जी हाँ, ये दिवाली आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। मूलांक 3 वालों, ये समय आपका, क्योंकि स्वामी है गुरु और बहुत जल्द ये आपकी दिवाली के तुरंत बाद ही आ रहे हैं अपनी राशि में। तो ये बहुत ही बड़ा आपको चमत्कार एक आपके जीवन में होने वाला है, बहुत ही संपन्नता आपके जीवन में आने वाली है। साथ ही कोई बहुत बड़े अवसर का इंतजार कर रहे थे, वो भी आपके हाथ लगने वाला है इस दिवाली पर। तो 3 मूलांक वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, ये दिवाली बहुत ही खास और यादगार रहने वाली है। साथ ही करियर, पैसा और भाग्य की दृष्टि से ये दिवाली काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। तो बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत खुशियां मनाइए इस दिवाली पर। लेकिन एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस दिवाली पर थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ से नरमी हो सकती है। तो स्वास्थ्य को या हेल्थ को आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिवाली आपके लिए बहुत ही खास और यादगार रहने वाली है। मैं आपको लेकर जाऊंगी कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि की अगर मैं आपसे बात करूं तो कर्क राशि एक ऐसी राशि जिस राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब दीपावली कब होती है? अमावस पर होती है। अमावस पर क्या नहीं होता? चंद्रमा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप लोग मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, घबराहट, आपको पता ही नहीं आप कब खुश हो जाते हैं, कब उदास हो जाते हैं। लेकिन ये दिवाली आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकती है। दिवाली आपको धन धान्य देगी,
दौलत देगी, इसमें खैर कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी माता जी की तबीयत इस दिवाली कुछ खराब रह सकती है। अगर कुछ मेडिसिन हैं मम्मी से जुड़ी हुई तो वो मेडिसिन पहले से ला कर रखें। आपको किसी लंबी यात्रा पर या इस दिवाली के बाद किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आपके घर में अचानक से बिना बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं, लेकिन वो आपको पता है ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि का स्वागत बहुत दिल से करें, आप सत्कार करें, क्योंकि ना जाने किस रूप में हरि चले आए। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी एंजाइटी पर कंट्रोल कर लें तो मुझे दिखाई देता है कि इस दिवाली कुछ बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ओए आपको हो सकता है किसी से प्यार, और आपको कर सकता है कोई प्रपोज, और आपका जवाब भी हाँ में होना चाहिए। तो ये दिवाली आपके लिए लेकर आ रही है बहुत सारे सरप्राइजेस, लेकिन करना क्या है, आपको केसर के अंदर दूध या दूध में केसर मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है, लेकिन दिवाली वाली रात को स्वयं उसे पीना भी है, जिससे आपका चंद्रमा काफी अच्छा हो जाएगा। और चांदी की कोई चीज खरीदें तो उत्तम रहेगा आपके लिए। हम कर्क राशि की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि दिवाली वाले दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो अमावस्या की रात होती है। तो उस दिन अगर आप किसी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं या पीछे से आप मानसिक परेशानी से गुजरते आ रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा दिन है उस उपाय के लिए। सुबह उठकर अपनी माताजी के चरण स्पर्श करें। अगर हो सकता है तो अपने माताजी के पैर धो के वो पानी चंद्राव्रत की तरह पीजिए। इससे आपके मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दिवाली वाले दिन सुबह उठकर आप अपने स्नान वाले जल में गंगा जल और कच्चा दूध, पैकेट वाला दूध नहीं लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, उसके साथ स्नान कीजिए। आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि आप किसी फिजूल वजह से किसी मानसिक तनाव में हैं, जबकि आपको ऐसी कोई मानसिक प्रॉब्लम्स है नहीं। इसीलिए अब सिर्फ आप ये छोटे से उपाय करेंगे तब भी आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और आपकी दीपावली बहुत अच्छी जाएगी। इसके बाद आप शिवालय जाइए, भगवान शिव के आगे दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। वो मिठाई वहाँ पे किसी गरीब बच्चों को खिलाइए। इससे भी आपको धन धान्य से आपके घर में पैसे आएंगे और आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोई शुभ काम करना है, कोई काम की शुरुआत करनी है, तो कौन से अंक को आप ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है? यहाँ कर्क राशि की बात करूं मैं तो कर्क राशि वालों के लिए 2 नंबर बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। और अब चलिए मूलांक की बात कर लेते हैं। तो 4 मूलांक वालों का इंतजार खत्म करते हैं कि 4 मूलांक वाले क्या करें जो कि दिवाली और भी खास हो जाए आपके लिए। 4 नंबर वालों के लिए ये दिवाली थोड़ा सा चिंता लेकर आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ डाउन है तो कुछ अप्स भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे इस दिवाली पर। यहाँ पर आप पिछला उधार जो बहुत लंबे समय से चुकाना चाहते थे और चुका नहीं पा रहे थे, वो इस दिवाली पर आप चुका पाएंगे, यानी कर्ज मुक्त होने का यहाँ पर आपका ये समय दिवाली पर आया हुआ है। साथ ही जो ट्यूनिंग आपके सीनियर्स के साथ बिगड़ी हुई थी, ऑफिस में, वर्क फ्रंट पर या बिजनेस में आपके कलीग्स के साथ या आपके सीनियर्स के साथ जो भी माहौल गर्मा गर्मी का था, वो ये समय है जो आपका ये शांत समय बन जाएगा। यानी कि आपके लिए आपके जो आसपास के काम करने वाले लोग हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। फेवरेबल समय रहेगा, आपके संबंधों में काफ़ी सुधार आएगा। इसके अलावा आपकी तारीफ होना शुरू हो जाएगी। जो पिछले समय से लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे थे, आपकी चुगलियां कर रहे थे, वही लोग अब आपके सामने आकर आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको सराहना करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। लेकिन इस समय पर, दिवाली के समय पर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि स्वामी है राहु, तो थोड़ा सा संभल कर चलें कि इस समय पर, दिवाली के समय पर खास करके आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके ना चलें। किसी का भी विवाद हो रहा है तो ज़बरदस्ती उसमें कूदे नहीं। अगर किसी का विवाद हो रहा है तो आपका चुपचाप किनारा कर लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के विवाद में या फिर किसी अपने ही विवाद में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी के साथ बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं या थोड़ा सा भी अपना क्रोध दिखाते हैं, तो वहाँ आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। ये दिवाली पर कोई मुकदमा भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी का झगड़ा है या किसी का विवाद चल रहा है तो आप उसमें बिल्कुल भी बीच में ना पड़े और किसी भी तरह के विवाद से आपका किनारा कर लेना ही इस दिवाली पर अच्छा होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जिस राशि का स्वामी आपको मालूम है कौन है, सूर्य देवता। लेकिन दिवाली वाले दिन सुबह 4 बजे से ग्रहण लगने जा रहा है, सूतक काल शुरू हो जाएगा 4 बजे से। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों, आपको जैसे मेरी दोस्त दीपा जी ने बताया आंख हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, वही मैं आपसे कहूंगी आपको माइग्रेन,
सर में दर्द या पिता के साथ संबंधों का खराब होना या किसी सरकारी वाद विवाद में पड़ना, ऐसी परेशानियों का सामना मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि नेहा जी ने उसके उपाय भी आपको बताए हैं। वो उपाय जरूर करें हनुमान जी के, जो जैसा कि इन्होंने कहा मंगल के उपाय करने बेहद जरूरी हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ग्रहण के समय पर दान भी जरूर करें। इस बार आप कोई भी लाल चीज का प्रयोग पूजा में ना करें। अगर लाल रोली आप लक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं तो उसकी जगह पर आप पीला चंदन अर्पण करें तो अच्छा होगा। लाल कपड़े आप पहनते हैं तो मैं आपसे कहूंगी लाल कपड़े ना पहनकर अगर आप पीले कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बेहद जरूरी बात जो आपको सिंह राशि को करनी है, संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना है। कौन सो संकट मोच गरीब पे, जो तुमसे नहीं जात है टारो, देगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जाना थे जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। क्योंकि आपको कष्टों से केवल हनुमान जी बचा सकते हैं। अब करना क्या है, एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए और जब अगले दिन ग्रहण काल चल रहा हो इसे अपनी जेब में रखिए तो किसी भी तरह के कष्ट और तकलीफ से आप बच जाएंगे। पिताजी के पैर जरूर छूइए और दिवाली वाले दिन अपने पिताजी को 1 की संख्या में कोई चीज तोहफे में दें। जैसे पहले तो 1000 का नोट होता था तो हम ज्योतिष कह देते थे कि अपने पिताजी को 1000 का नोट दो, तो मैं भी आपसे कहूंगी कि एक कुर्ता पजामा रेड कलर का दे दीजिए, एक रसगुल्ला उनको खिला दीजिए, एक काले रंग का गुलाब जामुन उन्हें खिला दीजिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपका मन खुश और पिता का आशीर्वाद आपको मिले। तो डरने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। सिंह राशि वालों को दिवाली वाले दिन अपने पिताजी का साथ देना चाहिए। पिताजी से बातें करनी चाहिए, उनको कहीं बाहर ले जाएं, उनको घुमाने ले जाएं, उनको कोई छोटा सा तोहफा दिला दें। क्योंकि हमें सबको पता है कि इस समय पे सूर्य नीच के होते हैं, तो इस समय पिता का साथ आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझा सकता है। तो आप अपने पिताजी को कोई गिफ्ट ज़रूर दिलाएं। हर बच्चे को अपने माँ बाप से गिफ्ट लेने की इच्छा होती है, लेकिन हम कमाते हैं तो हमें अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ देना भी चाहिए और ये हमारा उपाय भी हो जाता है। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब काम भी किया, गिफ्ट भी दिया और हमारा फ़ायदा हो गया। ये हमारा फ़ायदा है। तो आप अपने पिताजी को प्रसन्न कीजिए। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह की हड्डियों की दर्दों से जूझ रहे हैं, हड्डियों की समस्याओं से, आँखों की समस्याओं से या दिल की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप गेहूँ लीजिए, कनक जिसको बोलते हैं, गेहूँ लीजिए और शिव जी पर गेहूँ का अभिषेक कीजिए। इससे आप इन बीमारियों से भी आपकी जूझना ख़त्म हो जाएगी और पिता के आशीर्वाद से आपको धन का लाभ होगा। अगर सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर समय अच्छा हो सकता है दिवाली का, अगर आप 5 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर वालों के लिए यानी मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा ये दिवाली का समय। तो आपको बता देती हूँ यहाँ की बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाएगी जितनी कि आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ। लेकिन निराश नहीं होना है आपको। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर अगर आप इस दिवाली पर थोड़ा सा भी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं अपने किसी भी काम में, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आपको लग रहा है कि आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप थोड़ा सा अपने कार्य का प्रदर्शन अच्छा कीजिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, चाहे देर से ही मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। साथ ही मन में कुछ निराशा, कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन इस दिवाली पर रह सकता है, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी होगा, कोई वजह नहीं होगी खास, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा चिंतित महसूस करेंगे। या ये कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मैं बस घर में रहना चाहता हूँ या मैं घर में रहना चाहती हूँ। आप लोगों को फेस करने से बचेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको लोगों से मिलना चाहिए और अपने अंदर बन रही एंजाइटी को लोगों से मिलजुल कर आपको बांटकर दूर कर देना चाहिए। इसी में ज़्यादा समझदारी होगी। ये दिवाली थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी शांति अपने मन में बनाकर रखिए, पेशेंस रखिए और आपके आसपास के लोग हैं उनसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मिलिए जुलिए और दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा कि जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन और जो अकेलापन है वो आपके अंदर से ज़रूर दूर हो जाएगा। साथ ही कोई भी नया काम शुरू करने से पहले थोड़े प्रॉज एंड कॉन्स उसके ध्यान में रखें, यानी कि उसके अच्छाई और बुराई, जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ वो करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब सोच समझ के आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय या किसी भी काम में आप पैर मत फंसाइएगा। साथ ही साथ रेगुलर जो इनकम है वो आपकी बनी रहेगी, उस पर कोई बहुत ज़्यादा खासा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो रेगुलर इनकम से आपका जो मनोबल है वो बना रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन मन की जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए
यहाँ पर आपका मूलांक तो 5 है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इस बेचैनी को दूर करने के लिए आप चांदी धारण कीजिए, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए, शांति मिलेगी मन को। और अगर चांदी धारण नहीं करना चाहते हैं तो एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें चांदी डालकर उस पानी को ही पीजिए। चांदी का कोई सिक्का डाल सकते हैं और वही पानी आप सेवन कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगली राशि कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि की अगर बात की जाए, आपकी राशि का स्वामी बुध है। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज होगा कि आपके घर के अंदर कोई मेहमान आने वाला है, यानी मिलने वाली है कोई गुड न्यूज़। या तो किसी का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति, जो लंबे समय से आप कर रहे थे इंतजार। वाहन सुख भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ दिखाई दे रहा है अचानक से कोई बड़ा सरप्राइज, यानी कि इंक्रीमेंट, प्रमोशन या कोई नए जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस खोलने के बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब दिखाई देता है ऐसा कोई सपना है जो लंबे समय से अधूरा था और दीपावली वो सपना पूरा कर रही है। ओए होए, यानी कि आपकी भी है बल्ले बल्ले। आपका जीवन बहुत खूबसूरत है और आप यूं ही तरक्की करते रहें। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है मेवे, पंच मेवे का भोग लगाया जाता है दिवाली पर, तो आपको मेवे में खास कर पिस्ते का भोग गणपति महाराज को जरूर लगाना है। गणेश जी को हरी हरी घास यानी कि दूर्बा अर्पण जरूर करनी है। मन की बातें किसी से शेयर नहीं करनी और प्लीज अपनी नजर उतार लीजिए, कहीं आपको नजर ना लग जाए, क्योंकि आप वो करेंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और लोग आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन ऐसे में आप में आ जाएगा थोड़ा सा घमंड, उस घमंड को काबू में रखेंगे तो दिन और समय बहुत बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले क्या करें कि उनको ये दिक्कतें ना आए, उनको अपनी भुआ को, अपनी बहनों को ज़रूर कोई ना कोई तोहफा देना चाहिए। तोहफा बड़ा या छोटा नहीं होता, तोहफा होता है जो आप उनको दे सकते हैं उनकी खुशी से। बेशक आप एक चॉकलेट दीजिए, अगर आप छोटे हैं तो अपनी बहन को चॉकलेट दीजिए, आपकी भुआ आई हैं तो उनको मिठाई खिलाइए, कोई गुलाब का फूल ही दीजिए, उससे भी वो खुश होंगी, आपको ब्लेस करेंगी और आपके बहुत सारी रुके हुए काम, अगर कोई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स में निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर साबित होगा। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, गौशाला जाइए, गैया माता को हरा चारा खिलाइए चोकर और शक्कर मिला के, और ध्यान दीजिए जो गायें बीमार हैं, जो उनको कोई समस्याएं हैं, उनको ये चारा खिलाइए। अगर हो सके तो अपने हाथ पे गैया मैया की जीभ लगवाइए। जब उस टाइम पे कांटे ज़रूर चुभते हैं दोस्तों, लेकिन वो जो कांटे आपके हाथ पे चुभेंगे ना, वो आपकी समस्याओं को ले जाएंगे। वो आपको खाएंगी नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं देंगी, बस उनकी जीभ में एक ऐसे कांटे होते हैं जो आपकी समस्याओं को खींच लेते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए कि आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद इन 3 राशि वालों के लिए जो कॉमन उपाय हैं वो ये है कि इनको रात को पूजा करने समय अपनी थाली में कौड़ियाँ, गोमती चक्र ज़रूर रखने हैं, जिससे कि इनको धन्य की समस्याओं से ना जूझना पड़े। और अगर कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 3 नंबर बहुत ही शुभ रहेगा। इन्हीं नंबर्स का आप इस्तेमाल करके अपनी दिवाली को खास बना सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं तो जिस वक्त दिवाली होगी उस वक्त स्वयं आप ही की राशि का स्वामी शुक्र आप ही की राशि में होंगे। जब शुक्र अपने घर में होता है, हम कैसा फील करते हैं जब अपने घर में होते हैं? बड़ा कंफर्टेबल, इजी, रिलैक्स और लगता है वाह अभी सब ठीक है, अपना घर है। वैसा ही हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो जाए। तो तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो दिस इज अ राइट टाइम। अगर आप हीरोइन बनना चाहते हैं तो दिस इज अ राइट टाइम। अगर आप खेलों में हैं, क्रिकेटर हैं या खेलों के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका भाग्य बदलने वाला है। लेकिन अगर आप सिंगर हैं तो आपको एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक अच्छा मौका मिलने वाला है जिस मौके का आप लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। मतलब तुला राशि वालों के लिए सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन तुला राशि वालों, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं अगर आप महिला हैं तो पीसीओडी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। लेकिन इस पर भी आप महालक्ष्मी के समय पर, दीपावली पर अपना उतारा कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक कभी भी अपनी नज़र उतरवानी है और ये दिवाली वाले दिन ही आपको करना है, ताकि आपका आने वाला जो पॉजिटिव टाइम है वो और भी पॉजिटिव होकर आपके पास रिटर्न में आए। और एक बात ज़रूर, अगर आप दिवाली पर कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो इस बार हीरा या ओपल ज़रूर खरीदें आप। तुला राशि वालों, आपके लिए तो सबसे ही आसान उपाय हैं। हमारी लक्ष्मी, पत्नी जो घर की लक्ष्मी होती है, अगर आप घर की लक्ष्मी को ही खुश रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा ही खुश रहेंगी, कभी वो आपसे रुष्ट नहीं हो सकती। आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी पत्नी को
हीरा दीजिए, अगर हीरा नहीं दे सकते तो अमेरिकन डायमंड्स दीजिए, या आर्टिफिशियल ही कुछ ऐसा दीजिए जो डायमंड की लुक देता है। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी भी मियाँ बीबी में, पति पत्नी में कोई किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो उनको शिवलिंग पर दही का अभिषेक करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका मतभेद ठीक हो जाएगा। और पत्नी जी को अपने पति के लिए क्या करना चाहिए, उनको दूध से बनी हुई मिठाई अपने पति जी को भेंट करनी चाहिए, खिलानी चाहिए। और हो सके तो सुबह जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं तो दही में शक्कर डाल के उनको ज़रूर खिलाइए कि आपके पति धन से भर के घर आए, आपका परिवार अच्छा चले और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आए। तुला राशि की अगर बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो अंक रहेगा 1। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं मूलांक 6 की। क्या करते हैं मूलांक 6 के सितारे, कैसे बोलते हैं, क्या बताते हैं उनके बारे में कि दिवाली किस तरह से रहने वाली है आपके लिए। मूलांक 6 का स्वामी अपने ही स्थान पे कर रहा है गोचर। जी हाँ, मूलांक 6 का स्वामी है शुक्र। ये साल भी शुक्र का, जैसा कि राखी जी ने अभी बताया था कि ये साल भी शुक्र का है और शुक्र का ही जो अंक है वो 6 होता है और 6 अंक का जो स्वामी होता है वो शुक्र। शुक्र अपनी ही राशि यानी तुला राशि में कर रहे हैं इस समय पर गोचर। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सावधानी, जो कि अभी राखी जी ने बताया कि कुछ इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसका कारण है कि शुक्र यहाँ गोचर कर रहा है नीच के सूर्य और केतु के साथ। तो दोनों ही ग्रहों की स्थिति, बेशक शुक्र यहाँ अपने घर में बैठकर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद केतु और सूर्य से यहाँ पीड़ित हो रहा है। तो दोनों ही प्लैनेट से पीड़ित होने की वजह से आपको कुछ यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूट्रस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ऐसे समय पर। जब तक ये स्थिति बनी है मूलांक 6 वालों के लिए, तब तक आपको एक ओपल धारण करना बहुत ही शुभ रहेगा। और अगली राशि का रुख करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, अगर आपकी बात की जाए तो सूर्य इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहा है, और जब सूर्य आप ही की राशि में गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बड़ा रहेगा, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएंगे आप। आपके वर्कर्स आपको छोड़कर भागेंगे, समझिए वो दिवाली का ही इंतजार कर रहे थे। इसके लिए थोड़े से आप परेशान होंगे, लेकिन ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इस बार आप अपने वर्क प्लेस पर, चाहे आप किसी के ऑफिस में काम करते हैं या खुद ऑफिस के मालिक हैं, राम सीता का पूरा बहुत बड़ा सा एक पोस्टर आप अपने ऑफिस प्लेस पर उत्तर की दीवार पर लगाइए। सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो चोर हैं वो भाग जाएंगे, लेकिन जो आपके साहूकार हैं, आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, वो लौट कर वापस आएंगे। यानी नेगेटिव लोगों से आप दूर हो जाएंगे, वो आपको कर देंगे बाय बाय, और पॉजिटिव लोगों का इन आपकी लाइफ में होगा। लेकिन बीपी आपको तंग कर सकता है, शुगर आपको तंग कर सकता है, इसलिए ओए होए दिवाली पर मीठा थम कर खाएं, आप रुक कर खाएं। क्या करना है इस दिवाली पर? इस दिवाली पर आपको मंदिर में 5 झंडे लगाने हैं। वो झंडे हनुमान जी के हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि झंडा भी आपका हो और डंडा भी आपका हो। हनुमान चालीसा और खासकर दिवाली वाली रात को बैठकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो समझिए आपकी जिंदगी माइंड ब्लोइंग हो जाएगी और लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। जिस चीज का था आपको इंतजार, वो चल कर घर आएगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि, मंगल के उपाय। हनुमान जी मंगल के उपाय के लिए सबसे आसान है, हनुमान चालीसा कीजिए। अभी राखी जी ने बताया कि दिवाली वाले दिन सुंदरकांड कीजिए। सबसे उत्तम उपाय, सबसे बड़ा उपाय, पूरे साल सुंदरकांड कीजिए और दिवाली वाले दिन एक बार सुंदरकांड कीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो दिवाली वाले दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कीजिए, नहीं तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा और संकट मोचन तो ज़रूर पढ़िए कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपसे बढ़े आपके पास और आपको किसी तरह की समस्या ना आए। अपने बड़े भाई के साथ अपने रिश्ते सुधारिए कि आपको वैसे भी समस्याओं को ना देखना पड़े, क्योंकि हमारी दिक्कतें हम खुद पाल लेते हैं, वो बाहर से नहीं आती। हम अपने रिश्ते ठीक रखते हैं, यही हमारे उपाय हैं, इसी से ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 यानी नंबर 7 वालों की। 7 वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये दिवाली का खास अवसर। आप, क्योंकि आपका जो नंबर है उसका स्वामी होता है केतु, और केतु की जो स्थिति चल रही है वो इस समय पर चल रही है यहाँ तुला राशि में। अब मैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया 6 मूलांक वालों के, कि तुला राशि में चल रही है केतु, सूर्य और शुक्र की युति।
इस युति के कारण आप बहुत पैनिक होकर डिसीजन लेंगे, यानी कि क्योंकि केतु क्या है, हेडलेस एनर्जी है, उसके पास ब्रेन नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब भी कोई डिसीजन की बात आएगी तो आप दाएं बाएं नहीं देखकर सीधे एकदम कूद पड़ते हैं डिसीजन लेने में। उसमें आपको सावधान रहना है कि किसी भी डिसीजन में, किसी भी निर्णय को लेने में बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस समय पर बहुत डिज़ायरस हो सकते हैं, घूमने फिरने का मन करना, बहुत ज़्यादा अपने को एक्सप्लोर करने का मन करना, वो सब करने का मन हो सकता है। घूमने फिरने जाइए, लेकिन सावधानी के साथ, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो बहुत ही केयरफुल होकर आप ड्राइव करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दिवाली पर आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मूलांक का स्वामी तुला राशि में चल रहा है, जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र वहां पर बैठकर, क्योंकि कहते हैं केतु जिसके साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। अगली राशि धनु राशि का रुख कर लेते हैं। धनु राशि आपकी 20 जनवरी 2023 को 7.5 खत्म होने जा रही है। इसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उतरता हुआ शनि इस बार आपको बहुत कुछ देगा, क्योंकि हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि 23 अक्टूबर को दिवाली से ठीक पहले शनि मार्गी हो चुका है, और जब शनि मार्गी हो चुका है तो किस्मत बदलेगा सभी राशियों की। उसमें सबसे पहले अगर मैं किसी राशि की बात करती हूँ तो वो धनु राशि है। धनु राशि वालों, आपका भाग्य बदलने वाला है, बड़े घर का सपना आपका होने वाला है पूरा। किसी ने पैसा ले रखा था तो वो चलकर घर देकर आएगा। लंबी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, पेट की समस्याएं दूर होंगी, और अगर आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, कोई अपना छोड़कर चला गया था, वो लौट कर वापस आएगा, इसी दिन का इंतजार था। महालक्ष्मी को कमल के 108 फूल अर्पण करें। ये संभव ना हो तो कम से कम 108 कमल के बीज अर्पण जरूर करें। और बाकी मेरी सहयोगी तो आपको अंक शास्त्री से और अपने उपायों से, नेहा जी भी आपको बहुत कुछ बता रही हैं, दीपा जी भी आपको बहुत कुछ बता रही हैं। प्लीज इसे फॉलो कीजिए। एक चीज हम तीनों जो आपको बता रहे हैं उसमें आपको विश्वास का जो तड़का है वो जरूर लगाना है। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, ये गुरु का अवतार होते हैं, आपके गुरु तो हैं ही हैं। हम बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारे बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स को हम टाइम नहीं देते। ये अच्छी बात नहीं है। हमें थोड़ा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने चाहिए, जिससे कि हमें नॉलेज आएगी। उनसे हम बात करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, वो किससे बात करना चाहेंगे। आप हो सके तो अपने दादा दादी को कोई ना कोई येलो कलर की मिठाई खिलाइए, उनको कोई गिफ्ट दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। धनु राशि वालों, आपके लिए यही सबसे अच्छा और सरल उपाय है। और धनु राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 12, यानी 12 नंबर। इसको आप 3 में कन्वर्ट मत कीजिएगा, 12 का टोटल नहीं करना है, यहाँ पर आपको 12 नंबर ही शुभ अंक रहेगा। अब मैं बात करूंगी नंबर 8 यानी मूलांक 8 वालों की, कि मूलांक 8 वालों के लिए ये दिवाली कैसे स्पेशल रहने वाली है, या क्या खास इस दिवाली पर आपको करना चाहिए। ये दिवाली थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर आ सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया 23 तारीख को 23 अक्टूबर को अभी शनि मार्गी हुए हैं। मार्गी यानी कि वो कुंभ राशि की तरफ मूव कर चुके हैं, और यहाँ पर नंबर 8 का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। जब शनि है वो मार्गी होकर कुंभ राशि की तरफ मूव कर चुके, तो डेफिनेटली जो मकर राशि होती है वो वहाँ पर उसकी 12 नंबर राशि बन जाती है। तो ये कैलकुलेशन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको कंक्लूजन पर आना है कि ये समय थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट आपको बन सकती है, और थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस दिवाली पर। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, मन में बन रही एंजाइटी को ज़्यादा आपको बढ़ावा नहीं देना है, उसे तुरंत किसी न किसी के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो मन में बहुत बड़ा रूप ना ले पाए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि अगर आपकी बात करी जाए तो शनि इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, और पिछले करीबन 5.5 साल से गोचर कर रहे हैं। शनि की सारसती भी आप पर चल रही है। बड़े उथल पुथल आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, खासकर कानूनी पचड़े। लेकिन अब 20 जनवरी 2023 को शनि आपकी राशि में से निकल रहे हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि अभी बस एक दिन पहले 23 तारीख को ही शनि मार्गी हुए हैं। तो ये हुए मकर राशि वालों, ये समय, ये दिवाली आपके लिए माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, अचानक से कोई प्रॉपर्टी की बड़ी डील और बड़ा कोई प्रॉफिट आपको होने वाला है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शुक्राना तो बनता है, भगवान का थैंक यू बोलिए, परिवार वालों का शुक्रिया बोलिए। बहुत से रिश्ते आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो लौट कर वापस आएंगे। सबसे बड़ी बात, कोई कानून का बड़ा फंसा हुआ जो मुकदमा है उसमें आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रास्ते जो बंद थे वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को पता ही होगा कि शनि का ढैया चल रहा है उनके ऊपर।
जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी समस्याएं देखी हैं। तो दिवाली एक ऐसा दिन है कि इस उपाय से उनकी बहुत समस्याएं ठीक हो सकती हैं। जैसे कि वो पीपल के पत्ते के ऊपर श्री राम लिखें चंदन के साथ, अगर हो सके तो चंदन के वृक्ष के नीचे बैठें और वहीं पे भी श्री राम लिखें, और उसके बाद उस 11 पत्तों को माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। हम सबको पता है कि कल युग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी राम का नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं कि जिनसे कि मकर राशि वालों की समस्याएं दूर हो जाएं। उसके बाद मकर राशि वालों को किसी भी गरीब व्यक्ति को, जैसे कि हमें पता है कि सर्दियां आने वाली हैं, हम पुण्य भी कमा सकते हैं, हमारी रेमेडी भी हो सकती है, तो काले रंग का कंबल अगर हम उनको दान देते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी और हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। उनकी जब हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होंगे। तो मकर राशि वालों के लिए जो शुभ अंक है वो है नंबर 1। 1 नंबर आपको इस्तेमाल करके चलना है। और अब बात करेंगे मूलांक 9 की। ये अंतिम अंक है 9 नंबर, क्योंकि हमारे जीवन में 1 से 9 अंक का ही महत्व माना जाता है। उसके बाद तो आप सभी जानते हैं 1 के साथ 0 लगा फिर मूलांक 1 ही बन जाता है। तो अब हम 9 अंक की बात करेंगे। 9 अंक का स्वामी है मंगल। इस समय पर पोजीशन बनी हुई है उसकी मिथुन राशि में, यानी अपनी शत्रु राशि में। तो क्या मूलांक 9 का स्वामी मंगल कुछ अच्छा कर सकता है? क्या मिथुन राशि में कुछ आपको बेनिफिट दे सकता है? तो आपको बताती हूँ कि ये दिवाली खुशखबरी लेकर आता है। वैसे ये इसकी शत्रु राशि है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप मूलांक की बात करेंगे तो ये इसका मित्र अंक बन जाता है। और यहाँ पर भूमि, क्योंकि यहाँ पर भूमि और प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, भूमि का स्वामी मंगल और प्रॉपर्टी का स्वामी होता है यहाँ पर बुध। तो दोनों ही का जो कॉम्बिनेशन मिलता है भूमि और प्रॉपर्टी से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। यहाँ पर नई नई योजनाएं बनाएंगे। दिवाली के समय पर बहुत कुछ नया नया करने का सोचेंगे, क्योंकि मिथुन राशि एक डिज़ायरस राशि होती है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कुछ कुछ नया करने की। तो जब वहाँ पर मंगल आएगा तो बहुत कुछ आपको नया देकर जाएगा और बहुत सारी इच्छाओं को, योजनाओं को आप बनाकर पूरा भी कर पाएंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दिवाली आपके लिए बहुत ही खुशहाल रहने वाली है, लेकिन क्योंकि ये शत्रु राशि है तो यहाँ पर आकर थोड़ा मंगल क्रोधी तो हो जाता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि का स्वामी भी शनि है, लेकिन सावधान, क्योंकि 20 जनवरी 2023 को शनि आप ही की राशि में गोचर करने जा रहा है। तो आपके घर में 3 साल रहेगा, आपकी सेहत खराब रहेगी, आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा बोलने की वजह से अपनी वाणी को खराब कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग तो राजा बन जाएंगे और बहुत सारे लोग रंक बन जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी नेचर पे। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। आपके भाग्य में जो है वो चलकर आपके पास आएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, वाणी मीठी बोलनी है। तो कुंभ राशि वालों अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। आपके लिए एक उपाय जरूर बताऊंगी। काले तिल या तिल से बनी हुई मिठाई लक्ष्मी माँ को भोग अर्पण करनी है और काले तिल का दान करना है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के भी स्वामी शनि हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के उपाय अलग होंगे, क्योंकि राशि अलग है तो उपाय भी अलग होंगे। कुंभ राशि वालों को अपने स्टाफ को, जिनको भी वो सैलरीज देते हैं, उनको दान देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, कि जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलें। क्योंकि जो हमारे लिए काम करते हैं, अगर वो हमसे खुश हैं तो हमारी ग्रोथ पक्की है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम अपने स्टाफ को कुछ देते हैं लेकिन खुशी से नहीं देते, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वो भी घर से काम करने आए हैं। तो कुंभ राशि वालों अपने स्टाफ को खुश रखिए, उनको दिवाली पे अच्छा कुछ गिफ्ट दीजिए। इससे आपकी रेमेडी भी हो जाएगी और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। और ये शनि का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि शनि खुद आपका स्टाफ है, वो वही मजदूर हैं। शनि को मजदूर ही कहा जाता है। जो काम करते हैं वो शनि हैं। इसलिए जो आपके अंडर काम करते हैं उनको खुश रखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 10 नंबर। आखिरी राशि मीन राशि। आपको करना पड़ता है बहुत इंतजार, इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए खास। आप ही की राशि का स्वामी जो है इस वर्ष का मंत्री है। ओए होए, जब अपना ही घर का कोई व्यक्ति मंत्री हो तो फिर डर किस बात का। आपके लिए कुछ बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है, लाइफ अच्छी हो सकती है। मछलियों को खाना आपको दिवाली वाले दिन ज़रूर खिलाना है। हम दिवाली पर ना अपना करते हैं, अपनों के लिए कपड़े ले आए, अपनों के लिए सब कुछ कर दें, लेकिन हमारे घर के आसपास रहने वाले बेजुबान जानवरों के बारे में कौन करेगा। तो मीन राशि वालों, मछलियों को खाना देना, कबूतरों को बाजरा देना आपको बहुत मदद कर सकता है। मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? बेसन की मिठाई, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू,
बेसन की किसी तरह की मिठाई गरीबों को खिलाइए। बाहर जाइए, हम अपने घर वालों के लिए मिठाई ज़रूर लाते हैं, लेकिन हम दुनिया को भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ भी मीठा नहीं मिलता, हो सकता है तो उनको कुछ दीजिए, मिठाई दीजिए। अभी राखी जी ने बोला था कि मछलियों को डालिए, कबूतरों को डालिए। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सबके बारे में सोचिए, परमात्मा आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। और मीन राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और कुछ भी काम आपको करना है, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये दिवाली खुशियों वाली किस तरीके से आपके लिए रहने वाली है, ये तमाम बातें आपने जान ली हैं। वाई राखी जी ने आपको बताया है कि 12 राशियों के जातकों को किस तरीके से उपाय करने हैं, किस तरीके से पूरी पूजा की विधि रहेगी जिससे माँ प्रसन्न हो। कहते हैं कि दिवाली के 5 दिनों में जो धनतेरस से शुरुआत होती है, भैया दूज के साथ खत्म हो जाती है। 5 दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर रहती है और यहाँ से अगर आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो वो धन की वर्षा करती है। राखी जी ने आपको बता दिया है किस तरीके से उपाय करने हैं, और दीपा जी ने आपको बताया है कि अलग अलग मूलांक वालों को किस तरीके से खास उपाय करने हैं, और नेहा जी ने आपको बताया कि वो खास कौन से उपाय होंगे अलग अलग राशियों के जातकों को जो बरतने होंगे, जो करने होंगे, जिस वजह से धन की वर्षा पूरे साल होती रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।